मेरा दिल बहुत टूटा है, सिर्फ एक बार नहीं। मैं अब ये दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं अब ये सह नहीं सकती। इसीलिए मैं कोई भी रास्ता निकाल लूंगी। तुम्हें मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहे हो? मैं तुमसे वाकई शादी करना चाहता हूं और अब इस फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। समझ गई तुम? तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती? हाँ ठीक है, समझ गया। 1 मिनट। कहाँ जा रहे हो? रुको जरा, देखती जाओ। मुझसे शादी करोगी? काया, ये बेवकूफी मत करो, उठो। यह सही जवाब नहीं था, इसीलिए मैं दोबारा पूछता हूं। मुझसे शादी करोगी? सुना, लाओ अपना हाथ दो। ये तो असल अंगूठी से भी ज्यादा प्यारी लग रही है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। हम एक रास्ते पर चल पड़े हैं। उम्मीद है अल्लाह बेहतर करेगा हमारे लिए। कितनी रोमांटिक हो तुम। फरीद, फरीद। आबिदीन, आबिदीन, फरीद, ये सब मेरी वजह से आबिदीन, हुआ। रुको रुको। सब मेरी वजह से। हम इस बारे में कल बात करेंगे, ठीक है? अभी तुम जाओ और जाकर आराम करो। ये सब मेरी गलती है फरीद। बात सुनो, लेकर जाओ इसे। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी वजह से हुआ है। फरीद, आबिदीन, होश में आ जाओ। हाँ, इसे आराम से अंदर छोड़ ये सब मेरी वजह से हुआ है फरीद। ध्यान से। मेरी गलती है ये, ठीक है? सब मेरी गलती है फरीद। फरीद, तुम देख रही हो ना सोना, नजर आ रहा है तुम्हें? तुम्हारी वजह से हुआ है जो हाल है इसका, मालूम है ना तुम्हें? तुम भी देखो इसे गौर से, देखो जरा। रातों रात रंग बदल जाते हैं लोगों के। 1 मिनट में मोहब्बत तब्दील कर ली इसने तो। वो सारे वादे अब तुमसे कर ली है, कहां से कहां ले गई है जज्बातों को। देखो इसे कि ये किस हाल में पहुंचा देती है इंसान को। देख लो इसे गौर से कि तुम कैसी लड़की से शादी कर रहे हो। फरीद, अल्फाज पर गौर करो, क्योंकि तुम वही हो जो बड़ी बहन का रिश्ता लेके गए थे, लेकिन छोटी बहन पसंद आ गई तो फिर तुमने उससे शादी कर ली। मुतमईन तो तुम भी नहीं हो ना सोना। खौफ तो तुम्हें भी इस चीज का बहुत है। तुम्हें डर है कि जिस इंसान से तुमने शादी करने का फैसला किया है वो खुश भी रख पाएगा तुम्हें। तुम ये सोच रही हो। सोना,
ये तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, समझो इस बात को और मत करो ऐसा। समझा रहा हूं मैं तुम्हें, बहुत पछतावा होगा, तो प्लीज। मैं पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूं फेरित। तुम मेरी फिक्र मत करो, मत सोचो तुम। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूं। आ जाओ। खैर तो है, अब कुछ और करने का सोच रहे हैं? अब आपका क्या मंसूबा है? क्या मतलब है तुम्हारा फेरित? ऐसे कह रही हैं जैसे आपको तो कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, सोना और काया की शादी आपका ही मंसूबा है ना, और रात को भी सब कुछ आपने ही करवाया है ना? सोना और काया अगर शादी करना चाहते हैं तो इस बात से मेरा क्या ताल्लुक है? आज के वाकये के बाद ये तो होना ही था। आज एक सहाफी मुझसे मिलने आया था, बहुत कुछ बताया उसने मुझे। आपने जिस सुल्तान का दिफा किया और बचाया उसे, उस औरत ने आपको ही भेज दिया किसी और के कहने पर। खबर शाये करने की धमकी दी उस सहाफी ने मुझे। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो ऐसा कर चुकी है। क्या मतलब कैसे कर सकती है? आपका प्यादा थी, आपको नहीं पता? और तुमने क्या कहा उससे? मैंने कहा मुझे कोई खौफ नहीं है इस चीज का, तो छापो जो खबर छापनी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर वो खबर छप गई तो बताओ हम क्या करेंगे? अगर हालिद साहब को इस बात का पता चल गया तो जानते हो ना वो क्या करेंगे? मेरे साथ नहीं, आपके साथ। उस सहाफी ने ऐसा कहा। क्या? अपनी फाकत आंटी को कहो जाकर कि ध्यान रखें वो गिर ना जाए। वो समझ जाएंगे कि मेरा क्या पैगाम है। बात सुनो मेरी, तुमसे भी ज्यादा बुरे लोगों से निमट चुकी हूं मैं। वो कुछ नहीं बिगाड़ सके मेरा। ठीक है, मैं समझ गई, मैं देख लूंगी। अरे क्या देख लूंगी आंटी? मुझसे कुछ छुपा रही है? क्या कर रही है मेरे पीठ पीछे? दोबारा बताएं मुझे। मैंने कहा मैं सब संभाल लूंगी। क्या कोई और बात है जो मुझे मालूम होनी चाहिए? और क्या बात हो सकती है? मुझे क्या पता। मिसाल के तौर पर जब तुमने नशे की हालत में यह कहा कि तुम्हारा बच्चा आने वाला है लेकिन उसकी मां सहरान नहीं है, क्या वो जर्नलिस्ट हमारे लिए मुस्तकबिल में कोई मसाइल पैदा कर सकता है? मैं तुमसे ये बात पूछ रही हूँ। मुझे होश नहीं था। जो कहा सब बकवास था। आप क्यों खींच रही हैं उस बात को? ठीक है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, मगर आजकल दुश्मन कब और किस वक्त वार कर दे इस बात का पता ही नहीं चलता। उम्मीद है कि समझ गए होगे। अब हम क्या करेंगे सरू? हाँ, क्या करेंगे? कैसे करेंगे हम इन सब चीजों का सामना? मुझे मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा, सब कुछ। नहीं तो ये सब कुछ और भी मुश्किल हो जाएगा।
और हाँ साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कल सुबह तुम्हारे पास आऊंगा मैं। खुश आमदीद। क्या तुम सोई नहीं अभी तक? सो गई हूँ, नींद में बात कर रही हूँ तुमसे। तुम किसे मैसेज कर रहे हो रात के इस पहर? कुछ नहीं, काम के हवाले से। काम के हवाले से? वैसे इस वक्त तक कहाँ थे तुम? क्या हो रहा है ये गुलगुन? क्या पूछगछ करोगी तुम मुझसे? हाँ, पूछगछ करूंगी मैं। घर में तूफान बरपा हो गया था। तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या हुआ था? क्या हुआ है गुलगुन? हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक होटल है ना। तुम्हें क्या परवाह इस घर की, चाहे जो भी हो जाए। क्या हुआ है गुलगुन? काया और सोना की शादी हो रही है। क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? क्या तुम्हारी सांस उखड़ रही है? अभी कुछ देर पहले क्या कहा था तुमने कि तुम धक्का दे दोगी मुझे? सोचा गिरने से पहले तुम्हें देख लूं। क्या हुआ? क्या सुल्तान ने बहुत पैसे ले लिए तुमसे? नहीं भाई, वो तो बहुत सस्ती निकली। तुम ऐसे सस्ते लोग क्यों रखती हो? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं? मैं दे देती हूँ। तुम अभी तक पहचानी नहीं हो मुझे। तुम्हें लग रहा है मैं कोई खेल खेल रही हूँ, लेकिन इस घर में मैंने अपना मुकाम खेल खेल कर नहीं बनाया। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, तो यहाँ तक कैसे पहुंची हो? अक्ल से काम लो पागल। अगर वो खबर छप गई अगर वो खबर छप गई तो तुम जानती हो कि तुम हालिद साहब की नजरों में गिर जाओगी। क्यों? उस आदमी ने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि वो औरत तुम्हें छोड़ देगी और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देगी? हाँ, वो बहुत दूर की सोच रहा था। अगर दोबारा जरा सी भी गलती की तो याद रखना, माफ नहीं करूंगा। बात सुनो मेरी, अपने जर्नलिस्ट से कहो कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ये खबर हरगिज़ भी नहीं छाप सकता है। समझ रही हो ना? जब तुमने मुझे उठा ही दिया तो मेरा फोन भी वहीं पड़ा है। जाओ उठा लाओ। जाओ जाओ ना, वहां लगा हुआ है फोन, लेकर आओ। जाओ जल्दी जल्दी, फोन खोल के मत देखना। जाओ जल्दी लाओ। तुमने तकरीबन मुझे मार ही डाला था। हाँ लाओ। ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हो गया है? ताइलान, तुम जानती हो ना ये सब मेरे फोन कॉल पर मुनहसर है। सिर्फ मैं ही इसे खत्म कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं ये करूं तो तुम्हें भी कुछ करना होगा। तुम सोना और काया को अलग करोगी। तुम ये शादी नहीं होने दोगी इफाकत, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं कैसे कर सकती हूँ उन दोनों को अलग? अरे दफा हो जाओ। क्या मतलब कैसे अलग करोगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने उन दोनों को मिलवाया। अब तुम्हें ये भी मैं सिखाऊं। अब दफा हो जाओ, मुझे सोना भी है। इफाकत, उफ, जाते हुए लाइट बंद कर देना। इफाकत, मेरा फोन चार्जिंग पे लगा देना। पकड़ो, जल्दी करो। जल्दी। लाइट मैं बंद कर दूंगी। या अल्लाह मुझे सुकून दे। पागल है ये, बिल्कुल पागल।
कम से कम एक बार तो दरवाजा खटखटा लेती, मगर कोई बात नहीं। आइए इफाकत साहिबा। तुम्हें इस शादी से पीछे हटना होगा। ये क्या कह रही हैं आप मुझसे? ये सब क्या कोई खेल लग रहा है आपको? ये करना मुश्किल है, इसलिए प्लान चेंज कर दिया। फिलहाल के लिए हम ये सब नहीं कर सकते। इफाकत साहिबा, क्या आप अपनी अक्ल खो बैठी हैं? उसके बरक्स तुम देखो कि मैंने बहुत अक्ल की बात की है। कौन भड़का रहा है आपको? एक मिनट ठहरिए जरा। समझ गया, अम्मी ने कहा है ना आपको ये सब। उन्होंने आपसे बात की और अब आप उनकी जुबान बोल रही हैं। शायद आप उन्हें भी समझी नहीं। हरगिज उन्हें कम मत समझिएगा। तुम्हें इस शादी से पीछे हटना होगा। अब बहुत देर हो चुकी। ना आप, ना अम्मी और ना कोई और। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं सुना से शादी करना चाहता हूं और करके रहूंगा। यह हकीकत है। तो अब आप जाकर अम्मी से कह दीजिए, आपका बेटा बहुत जिद्दी है, पीछे नहीं हटेगा। माफी चाहती हूं। फेरित, रात को किस वक्त आए थे तुम? जगाया क्यों नहीं मुझे? तुम नींद की गोलियां खाकर सोई थी तो मुझे लगा तुम्हें सोना है। आबदीन भाई कैसे हैं? क्या कहा उन्होंने? और क्या कहेगा, परेशान है। आपा की अकल पे पर्दा पड़ चुका है फेरित। अब हम क्या करेंगे फेरित? सेरान, मुझे सोना से ज्यादा जरूरी है एक मौजू है जिस पर बात करनी है तुमसे। अब क्या हुआ है? कल जब आबिदीन और मैं निकले थे घर से, हाँ? तो फिर हम एक जगह चले गए बैठकर जहां सुकून से बात कर सके। उसने पीनी शुरू कर दी लेकिन मैंने कुछ नहीं पिया। आबिदीन दुखी होकर मुझसे बात कर रहा था और मैं उसकी सारी बातें सुन रहा था। हाँ, फिर आगे क्या हुआ फेरित? बताओ फेरित, बताओ ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या हुआ था बताओ। वो सहाफी ताइलान याद है ना तुम्हें? वो आ गया फिर वहां। अब वो कहां से आ गया? और इससे उसका क्या ताल्लुक? सुल्तान यहां से चली गई थी ना। हाँ? हमारे बारे में सहाफी को बता दिया जाकर उसने। क्या? हाँ, यहां तक कि जो कुछ भी था, पहली औरत और हवेली में क्या क्या काम होते हैं, ये वो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आगे? उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि वो खबर छाप देगा। ये तुम क्या कह रहे हो फेरित? क्या सच कह रहे हो तुम? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वाकई में मुझे यकीन ये नहीं आ सच रहा। है। मैंने उससे कह दिया कि उससे जो हो सकता है वो कर ले। अगर वो छापना चाहता है तो छाप दे। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें इस तरह की खबर भी दिख सकती है आजकल में। नहीं, इस खबर को बाहर नहीं आना चाहिए। बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। हमें इस खबर को रोकना होगा। सेरान, इसके अलावा मैं और क्या करता? वो मुझे धमका रहा था इस खबर को लेकर। मुझे और कुछ समझ नहीं आया। इसके बदले में वो क्या चाहता है यह भी नहीं मालूम।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ फेरित। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, जानते हो ना ये बात। देखो, वो आदमी क्या चाहता है, क्या मकसद है, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं जानती हूँ सूरत हाल थोड़ी पेचीदा है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। प्लीज, हम ये संभाल लेंगे, समझ गए? तुम्हें ये उदास नहीं देख सकती हूँ मैं। कैसे हल करूंगा मैं इसे, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या मतलब है फेरित? हाँ, वो फेरित कौरान कहाँ गया जिसके पास हर मसले का हल होता है? हाँ, अगर तुम चाहो तो ऐसा कोई मसला नहीं है जिससे हल ना कर सको, समझ गए? देखो, मैं समझ सकती हूँ ये सूरत हाल आम नहीं है, मगर हम इस पर काबू पा लेंगे, ठीक है? यूं बैठकर कुछ नहीं होगा फेरित, कुछ करके दिखाओ। हमारे खानदान की इज्जत हमारे लिए सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए फेरित। तुम, मैं, अगर जरूरत पड़ी तो दादा से भी मदद मांग लेंगे इसको रोकने के लिए। दादा हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं फेरित, ये तुम भी जानते हो ना। तो तुम्हें दादा के लिए करना पड़ेगा। जाओ जाओ और उस आदमी को रोको, जो मुमकिन हो सके करो, समझ गए? समझ गया, तुमने ठीक कहा, मैं उसे रोकूंगा। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जानते हो ना तुम। मैं भी तुमसे। मुझे भरोसा है तुम पर, पूरा भरोसा है तुम पर फेरित। तुम इस मामले को संभाल लोगे। चलो जाओ, उस आदमी को उसकी औकात दिखा दो, ठीक है ना? मैं बस अभी तुमसे ही बात करने के लिए आ रही थी। मैंने भी यही सोचा कि आपसे बात कर लूं। हाँ, तो फिर अब क्या करना है इस हवाले से कुछ सोचा है आपने? जिन लोगों से बात करने की जरूरत थी आपने कर ली होगी, हल कर लिया होगा आपने से आंटी। खैरियत तो है? तुम्हें तो इस मामले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ना, अब क्या हो गया? बात मत घुमाए आंटी, कुछ तो किया होगा आपने। मैं जो कर सकती हूँ कर रही हूँ, मगर तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा फेरित। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें उस जर्नलिस्ट से जाकर बात करनी होगी, मगर आबिदीन तुम्हारे साथ जाएगा। चाहो तो कुछ लड़के भी ले जाओ साथ। हाँ, तो बात करूं मैं जाकर उससे। उसके बाद गौर से सुनना। आबिदीन, कैसे हो? अपने हवास में हो ना तुम? हाँ, ठीक हूं मैं। ठीक ही रहना मेरे भाई, ठीक ही रहना। तो फिर सैर पर चलेंगे? चलो, कोई ऑपरेशन करना होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? जाहिर है कल रात जो भी हो तुम्हें याद कहाँ होगा, और होगा भी कैसे। उस ताइलान से मिलने जा रहे हैं अभी हम दोनों। ताइलान का क्या मसला है? चलो रास्ते में बताऊंगा। कुछ लोगों की जरूरत पड़ सकती है हमें, उन्हें भी खबर कर दो, उस कुत्ते का शिकार करने में काम आएंगे। लेकिन तुम्हें ताइलान से क्या काम है? अरे जरूरत पड़ेगी ना आबिदीन, जब तुम्हें कह दिया एक बार तो सुन क्यों नहीं रहे? अपने आदमियों को वहीं पर बुला लेना। मौजू काफी हसास है, खैर बात करते हैं। कितना खूबसूरत है ना ये। तुम्हारे आने से बेहतर महसूस कर रही हूँ, वरना मैं तो परेशान हो गई थी। इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर, ताकि कम से कम थोड़ी देर तो परेशानियों से दूर रह सके। हाँ। ये वाला बहुत खूबसूरत है। ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, चलो इसे खरीदते हैं। दो। अगर इसे ऑर्डर कर भी दूं तो भी पहन नहीं सकती इसे। क्यों? अगले हफ्ते मेरी अपॉइंटमेंट जो है।
देखो मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ। देखो आसुमान, तुमने ये अपॉइंटमेंट्स और इन तरीकों में कई साल गुजार दिए हैं और फायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ तुम्हें। देखो ये आईपीएल की मशीन, इसे मैं घर पर इस्तेमाल कर सकती हूँ। वो कैसे? हाथ आगे करो। देखो हो गया। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। अगर ऐसा ही करूं तो कितना वक्त बच जाएगा ना हमारा, और जो चाहे पहन सकते हैं। हाँ बिल्कुल मेरी जान, अब तो ये ड्रेस खरीद सकते हैं ना। ठीक है। पेलन, मेरी जान, क्या हाल है तुम्हारे? क्या सोचा आपने अम्मी? क्यों फिक्र करती हो मेरी जान? हम बैठ के तुम्हारे अंकल से बात करेंगे। ठीक है, वैसे भी कल रात मैंने पेरल से बहुत बात। मेरी तरफ देखो और कान खोलकर मेरी बात गौर से सुनो। पेलिन इस घर से कहीं नहीं जाएगी, एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगी। ये वही करेगी जो मैं इसे कहूंगा। मेरी इजाजत के बगैर सांस भी नहीं लेगी ये। समझ गए? बताओ। जी मैं समझ गई। हाँ। सुबह बखैर भाई। जी समझ गए। वैसे भी हमारे पास कौन सी जगह है जहां जाएंगे? अच्छा बच्चा कैसा है? ठीक है ना? ठीक है, ये अच्छी बात है। इसके बाप को फौरन पैगाम भेजो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां है, चाहे बगदाद में ही क्यों ना हो, कल तक यहां आ जाए। अगर नहीं आया तो मैं उसे उसके बिल से भी निकाल लूंगा। मुझे आता ही करना। समझ गई? ठीक है अंकल, मैं आज ही बात कर लूंगी उससे, आप बेफिक्र रहें। हाँ। सुबह बखैर। अम्मी अब क्या करेंगे हम लोग? आपने मुझे यहाँ लाके फंसा दिया है। तुम्हें क्या कहा था मैंने शुरू में? कहा था ना मैंने कि ये सब आसान नहीं होगा। हाँ, तो यही मतलब था मेरा। अगर तुम फेरित को उस लड़की से अलग करना चाहती हो ना, तो तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा, बल्कि इससे भी ज्यादा। क्या यही आखिरी तरीका है अम्मी? तुमने अभी अपने अंकल को नहीं देखा? हाँ, तुम्हारे अंकल से बेहतर या तेज रास्ता कोई और निकाल सकता है भला?